वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे जी इंट्रोडक्शन टू रेसिप्रोकल सीरीज पे, और इससे पिछले लेक्चर में हमने जो है ये फार्मूला जो कि सम हम फाइंड करेंगे रेसिप्रोकल सीरीज का, इसकी डेरिवेशन के ऊपर हम बात करते हुए हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था। और लास्ट में हम इस रिजल्ट तक पहुंच गए थे कि ये जो हमारे पास बी सब एन डिफरेंस बी सब एन प्लस वन है, ये इक्वल टू आर माइनस वन टाइम्स डी इंटू ए सब एन के इक्वल है। ठीक है, अब इस पार्ट को मैं यहाँ से आगे कॉपी करता हूँ। ठीक है, और अब हम इससे मजीद जो हमारा मेन फार्मूला है सम का, उसको ड्राइव करने की तरफ हम चलते हैं। ठीक है जी, इसमें हम n को जो n की जो वैल्यूज है फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू n, हम इसको चेक करते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिखते हैं जी वी हैव। देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं n को 1 पुट करता हूँ, ठीक है, n को 1 पुट कर रहा हूँ, उससे जो रिजल्ट है मैं उसको उसी हिसाब से जो है यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर चलिए इस वर्ड को रेस कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय पुटिंग। ठीक है, n इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू n, तो हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा। ठीक है जी, बाय पुटिंग। चलें जी, अब देखें इसमें b सब 1 माइनस b सब 1 प्लस 1 इज 2। जब n को 1 पुट करेंगे यहाँ पर r माइनस 1 टाइम्स d a सब 1 आ जाएगा। ठीक है, जब हम 2 पुट करेंगे n को तो ये b सब 2 आएगा, माइनस b सब 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। इसी तरह r माइनस 1 टाइम्स d a सब 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह n को 3 पुट करने से यहाँ पे b 3 माइनस b 4। ठीक है, r माइनस वन टाइम्स d a सब 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से सो ऑन, जब हम n के इक्वल पुट करेंगे, या इससे अगर प्रीवियस n माइनस वन के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे आएगा b n माइनस वन माइनस, यहाँ पे अगर n माइनस वन पुट करें तो प्लस वन को कैंसिल कर देगा, बी एन इज इक्वल टू r माइनस वन टाइम्स d टाइम्स a सब n माइनस वन आएगा। और अब हम n अगर पुट कर लें तो यहाँ पर b सब n माइनस b सब n प्लस वन इज इक्वल टू r माइनस वन टाइम्स d टाइम्स a सब n आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये तो रिजल्ट। अब चूंकि हमें इन टर्म्स का सम फाइंड करना है, बेसिकली ये वो टर्म्स हैं जो कि हमारी उस जो गिवन रेसिप्रोकल जो हमारे पास सीरीज है उसकी टर्म्स हैं, इसका सम फाइंड करना है। तो हम इन तमाम को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, हम इन्हें ऐड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ऐड करने से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। ऐड करने से ये जो b2 है इस नेगेटिव b2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये b3 इस नेगेटिव से, इसी तरह ये नेगेटिव b4 इससे नेक्स्ट से कैंसिल हो जाएगा। और ये देखें अगर b सब n से कैंसिल, b सब n माइनस वन इससे प्रीवियस टर्म से कैंसिल, तो हमें जो लेफ्ट साइड पे टर्म्स मिलेंगी b सब 1 बच जाएगा और माइनस b सब n प्लस वन टर्म रह जाएगी। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये तमाम टर्म्स जो कि ऐड हो रही हैं इनमें r माइनस वन टाइम्स d तमाम में कॉमन है। ठीक है, ये इसको अगर मैं कॉमन लिखूं तो यहाँ से r माइनस वन टाइम्स d ये कॉमन आ गया, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में क्या रह जाएगा, a सब 1, सेकंड में a सब 2, थर्ड में a सब 3 प्लस सो ऑन, और लास्ट में a सब n रह जाएगा। ठीक है जी, अब अगर हम यहाँ पर यूं करें कि ये जो तमाम टर्म्स का सम है, अगर हम इसको समेशन a सब n से जाहिर करें या इसको s सब n कह दें, ठीक है, और इसे s सब n कह दें, तो हमारे पास ये रिजल्ट किसके इक्वल आएगा कि b सब 1 माइनस b सब n माइनस वन सॉरी n प्लस वन इज इक्वल टू r माइनस वन टाइम्स d टाइम्स s सब n। ठीक है, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब बेसिकली हमने तो s सब n मालूम करना है। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, इसको यहाँ पे अगर हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करें तो और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि r माइनस वन टाइम d टाइम s सब n, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये b1 माइनस b सब n प्लस वन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमने लिख लिया इसे, और इससे नेक्स्ट अगर हम इस तरह से करें कि ये जो हमारे पास d टाइम्स r माइनस वन है, अगर हम इसे दोनों तरफ डिवाइड कर दें
डी टाइम्स आर माइनस वन से। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, डी डी से कैंसिल, आर माइनस वन आर माइनस एस सब एन रह जाएगा यहाँ पे, जो किसके इक्वल आएगा, बी वन ओवर डी टाइम्स आर माइनस वन माइनस बी सब एन प्लस वन ओवर डी टाइम्स आर माइनस वन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आंसर आया हुआ वी वन ओवर आर माइनस वन टाइम डी, इसको अगर हम कोई सम कांस्टेंट सी से रिप्रेजेंट कर दें, ये कोई कांस्टेंट सी हो, तो ये हमारे पास एस सब एन ये किसके इक्वल आ रहा है, सी माइनस बी सब एन प्लस वन डिवाइडेड बाय डी टाइम्स आर माइनस वन के। अब देखें बी सब एन प्लस वन जो है ये हमारी जो सीरीज है उसकी टर्म नहीं है, ये हमारी जो गिवन सीरीज है वो ए से मैं जाहिर कर रहा हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर ए कह देता हूँ। अब मैं बी सब एन प्लस वन की जो वैल्यू है, ठीक है, जो कि हमने फाइंड आउट की हुई है, जो कि हमने इक्वेशन नंबर यहाँ पर अगर देखें 6, आई थिंक मैंने इसको 6 का नाम दिया था, इसमें मैंने इसको लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को यूज कर लूँ, ठीक है, इस इक्वालिटी को यूज कर लूँ, क्योंकि इसमें हमें जो ए सब एन है उसके साथ इसको रिलेट करना है, तो यहाँ पर यही इक्वेशन नंबर ए मेरी क्या बन जाएगी, ये इस तरह से लिखी जाएगी कि ये मैं कुछ एक्स्ट्रा स्टफ को यहाँ से पहले इरेज कर दूं, नीटनेस के वाले से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है बाज़-औक़ात। तो देखें ये हमारे पास एस सब एन जो है वो एस सब एन जो है वो इक्वल टू आएगा सी डिफरेंस, अब बी सब एन प्लस वन की जगह हम लिखेंगे ए प्लस एन टाइम्स डी टाइम्स ए सब एन ओवर डी टाइम्स आर माइनस वन के, ठीक है। तो ये हमारे पास वो जो फार्मूला ऊपर मैंने ड्राइव आपको मतलब जो फार्मूला हमने यूज किया था, ठीक है, जो आपने फर्स्ट लेक्चर सुना था जिसमें हमने इसको यूज करना सीखा था, ये वही फार्मूला है जो कि इस वक्त मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर चले मैं इस फार्मूला को यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है, जहाँ पर कि हमने इसको वर्ड्स में लिखा हुआ है, इन वर्ड्स, ठीक है, यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। अब इसमें इस फार्मूला में और मतलब ये मैथमेटिकल फॉर्म है और जो वो जो वर्ड्स फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, उसमें क्या डिफरेंस है अगर हम देखें इसमें एक तो मैंने ये कि जो नेगेटिव साइन वाली टर्म है उसको पहले लिखा हुआ है, सी को ऐड में बाद में कर रहा हूँ इस वाले अगर आप एक्सप्रेशन की बात करें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि चले मैं इसको भी इरेज कर दूं पहले, देखें इसमें हमने क्या लिखा हुआ है अगर आप इससे समझें कि यहाँ पे हमने कहा था कि नेगेटिव ऑफ nth टर्म विद अ फैक्टर फ्रॉम द बिगिनिंग नेग्लेक्टेड। अब देखें nth टर्म जब हम लिखेंगे a सब n, तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस एन डी से, तो वो जो फर्स्ट टर्म है a प्लस एन डी वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमने क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय हमने लिखा हुआ है डी है कॉमन डिफरेंस, और जबकि r क्या था, नंबर ऑफ फैक्टर थे ईच, जो रेसिप्रोकल जो हमारे पास मतलब जो टर्म्स आ रही थी फैक्टर फॉर्म में, ठीक है, जिस तरह इसमें फैक्टर की तादाद जैसे 3 थी तो r की वैल्यू 3 थी, ठीक है, तो ये 3 और उसमें से हम 1 माइनस कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल यही फार्मूला बेसिकली लिखा हुआ है। और इस बात को अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं, a सब n को जब हम n प्लस डी से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें यहाँ पर a सब n लिखा हुआ होगा, आपको भी यहाँ से आप देख सकते हैं, देखें a सब n ये 1 ओवर a सब n, जब हम a सब n लिखेंगे तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं ये रेसिप्रोकल फॉर्म में आएंगे, तो a प्लस एन डी जो फर्स्ट फैक्टर है कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए उसको हम इसलिए लिख रहे हैं कि वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, मतलब उसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है जी। तो ये यूज भी करना मैंने आपको सिखा दिया था और ये डेरिवेशन भी हमने इस फार्मूला की जो है यहाँ पर फिनिश कर दी है।